राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल में। बंधुओं, आज हम बात करेंगे मेष राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से दिन शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ। किस उपाय के जरिए आप अक्टूबर में बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, मेष राशि और लग्न वालों के लिए इस तरह की कुंडली अक्टूबर माह में होगी। आप देख रहे हैं, यदि हम ग्रह चेंजों की बात करें तो पूरे महीने में ग्रहों का परिवर्तन किस तरह से रहेगा। तो 1 अक्टूबर से बुध छठे भाव कन्या राशि में रहेंगे। 2 अक्टूबर से शुक्र सिंह की राशि में पंचम भाव में रहेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल सप्तम भाव तुला राशि में रहेंगे। 18 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में पहुंचेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुंचेंगे। यहाँ पर छठे भाव में सूर्य बुधादित्य योग 18 अक्टूबर तक बना हुआ है। 18 अक्टूबर के बाद यह योग तुला राशि सप्तम भाव में बनेगा। 30 अक्टूबर को राहु और केतु इन दोनों का राशि परिवर्तन होगा। राहु द्वादश भाव मीन राशि में चले जाएंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से पूरे महीने आपके ग्रह चेंज की स्थिति बनेगी। बंधुओं, यदि बात की जाए फलादेश की तो पहले भाव का फलादेश किस तरह का होगा। बंधुओं, राहु गुरु का चांडाल योग अब लगभग खत्म होने जा रहा है। 30 अक्टूबर को ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गुरु अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। तो गुरु आपको किस तरह के फल यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। प्रथम भाव के अनुसार काम काज में आपको स्थिरता प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपको सलाह देंगे कि स्थान परिवर्तन बहुत अच्छे से सोच विचार करके करें कि इस जगह पर मुझे जाना नौकरी में या व्यापार में अच्छा रहेगा या मेरे लिए हानिकारक साबित होगा। व्यापारी वर्ग को भी हम चेतावनी देते हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में 17 अक्टूबर तक सोच समझ करके निर्णय लें। 17 अक्टूबर के बाद आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो बंधुओं, अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव धन का, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब यानी परिवार का भाव होता है। यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान है और 4-10 का दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं। तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा अक्टूबर माह में। पिछले दिनों जो आपके कामों में रुकावट आ रही थी, वो सारी रुकावटें इस महीने दूर हो जाएंगी। आपका रुका हुआ धन कहीं भी था तो आप प्रयास करेंगे तो वो भी आपको वापस मिलेगा। परिवार की बात की जाए तो परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें और आप अपनी वाणी को सौम्य बनाए रखें, क्योंकि अच्छा बोलने से, मधुर व्यवहार से आपके सभी काम बन जाएंगे। तो ये द्वितीय भाव का रिजल्ट आपका रहा। यदि आप बात करें तृतीय भाव की, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, मित्रों का भाव है। तो इसकी चर्चा करें तो पराक्रम के जो अधिपति हैं बुध, वो छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। तो धन से जुड़ी आपकी जो समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं अक्टूबर माह में दूर हो जाएंगी। धन आएगा, लेकिन आपको धन को व्यवस्थित करके चलना है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन उन यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। महत्वाकांक्षाओं को हावी न होने दें। बंधुओं, जब समय उत्तम होता है तो व्यक्ति आशा से अधिक महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है, उसी से व्यर्थ के खर्चे होते हैं। इसलिए व्यर्थ के खर्चे ना करें। सकारात्मक सोच के साथ इस अक्टूबर माह में अपने कर्म और व्यापार स्थान पर बढ़ते चले जाएं तो पराक्रम भाव के यदि रिजल्ट देखें तो वो उत्तम रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। भूमि संबंधी आपके जो पिछले विवाद थे वो सभी विवाद आपके सुलझ जाएंगे। आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। IT सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पदोन्नति मिल सकती है या उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है।
तो इस तरह से आपका चतुर्थ भाव का फल हुआ। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, आकस्मिक लाभ का भाव है। तो इसकी चर्चा करें तो पंचम भाव में शुक्र सिंह राशि के साथ यानी सूर्य देव की राशि के साथ यहाँ पर विराजमान है। तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होगा, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि आप कोई निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में तो सोच समझ करके निर्णय लें। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है। जो गर्भवती महिला हैं वो 18 अक्टूबर तक संभल कर यात्रा करें तो उनके लिए भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। छठा भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो आर्थिक पक्ष आपका इस पूरे महीने मजबूत रहने वाला होगा। सोच समझ करके पैसा खर्च करें, यानी कि इतना पैसा खर्च नहीं कर दें। जैसे हमने पहले बताया कि अति महत्वाकांक्षा में इतना पैसा मत खर्च कीजिए जिससे कि कर्ज की स्थिति बन जाए। हड्डियों से जुड़े आपको रोग हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि शत्रुओं की बात की जाए तो इस अक्टूबर माह में मेष राशि और लग्न वालों को शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त हो। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव गृहस्थ का भाव है, व्यापार का भाव है और व्यापार में साझेदारी का भाव है। यदि इसकी चर्चा करें तो मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन मंगल का सीधा संबंध आपके प्रथम भाव से है, यानी आपकी स्वराशि से है। तो आत्मविश्वास में आपके में वृद्धि होगी। आईटी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपके जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। मेडिकल का व्यापार जो लोग करते हैं उनको भी इस महीने लाभ होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव अचानक यानी आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है। विदेश संबंधी मामलों का भी भाव होता है। यदि इसकी चर्चा करें तो रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं इस महीने उनको सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कारोबार करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। धैर्य बना करके आप रखें। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, इसके साथ ही आपके धर्म कर्म का भाव है। यदि इसकी बात की जाए तो उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आपने कोई परीक्षा दी है तो उसका परिणाम भी आपके पक्ष में उत्तम आ सकता है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा तो आपका मन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लगेगा। व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं दसम भाव की। ये दसम भाव की चर्चा की जाए तो दसवें से होकर के शनिदेव लाभ भाव में विराजमान है। ये पिता का भाव भी है। यदि पिता से आपके संबंधों की चर्चा की जाए तो इस महीने पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। पिता के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो नौकरी में सोच विचार के बाद ही परिवर्तन करें। व्यापार में भी यदि साझेदारी की बात है तो साझेदारी सोच समझ के करें। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन ये सब होगा धीरे धीरे। इसलिए धैर्य और संयम इस पूरे महीने में आप बना करके रखेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। अब बात करते हैं आपके लाभ भाव। लाभ भाव में वक्रगत अवस्थाओं में शनिदेव विराजमान है। 4 नवंबर को शनिदेव वक्री अवस्थाओं से अलग हट जाएंगे। तो यदि लाभ भाव की चर्चा की जाए तो लंबे समय से जो काम आपके अटके हुए थे वो इस महीने पूरे होते नजर आएंगे। नौकरी और व्यापार में आपको आर्थिक लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में कोई अच्छी डील हो सकती है। वकालत या कानून से जुड़े जो लोग हैं उनको इस महीने मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उनकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। हम पुनः कहेंगे आपसे कि आप नौकरी हो या व्यापार, इस पूरे महीने आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अब बात करते हैं मेष राशि और लग्न वालों के लिए द्वादश भाव की। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में है, तो ये व्यय का भाव है। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आप व्यर्थ के खर्चों से बचें तो आपका धन संचित होगा। धन का सही तरीके से इस पूरे महीने निवेश करके चले। योजनाओं को बना करके धन का निवेश करें। 18 अक्टूबर के बाद कानूनी मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जब 18 अक्टूबर को सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे
तो यहाँ से आपको कानूनी विवादों में सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, हमने आपकी कुंडली के 12 भावों का फल बताया। अब बात करते हैं कि इस महीने कौन सी दिन आपके लिए शुभ रहेंगे और किन दिनों आपको संभल के रहना है। यदि शुभ दिनों की बात की जाए तो 4, 5, 6, 12, 21, 22, 23, 24 और 30 तारीख ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। यदि अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 ये आपकी अशुभ तिथियां हैं। इन दिनों आप संभल करके कोई निर्णय लें, कोई काम करें, यात्रा कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें। अब बंधुओं, बात करते हैं खास उपायों की। मेष राशि और लग्न वाले इस महीने क्या उपाय करें कि उनका पूरा महीना उत्तम फलदायी हो। गाय को गुड़ खिलाएं। गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। गाय को आप गुड़ खिलाते हैं तो पितरों को भी आपका दान प्राप्त होता है। आप पूरे महीने हनुमान चालीसा के पाठ करें। जितने अधिक हो सकते हैं उतने अधिक हनुमान चालीसा के पाठ करें। नवरात्र में देवी माँ को लाल पुष्प अर्पित करें तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह विशेष फलदायी होगा। राधे राधे। बंधुओं, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह किस तरह के परिणाम लेकर के आया है। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस महीने में कौन सी तारीख आपके लिए शुभ होंगी और कौन सी अशुभ। साथ ही बताएंगे विशेष उपाय जिसको करके आप अक्टूबर माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि और लग्न वालों की। तो अक्टूबर माह में कुछ इस तरह से आपकी कुंडली होगी। बात की जाए ग्रह गोचर के चेंज की तो किस तरह से ग्रह इस महीने आपके परिवर्तित होंगे। 1 अक्टूबर से बुध पंचम भाव कन्या राशि में रहेंगे। 2 अक्टूबर से शुक्र चतुर्थ भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल छठे भाव में तुला राशि में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर को सूर्य की संक्रांति होगी। सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे छठे भाव में। 19 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 अक्टूबर को केतु और राहु दोनों का राशि परिवर्तन होगा। राहु मीन राशि में चले जाएंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर लेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि और लग्न वालों के अक्टूबर माह में ग्रहों का गोचर रहने वाला है। अब बात करते हैं बंधुओं, आपके इस महीने में किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। तो हम प्रत्येक भाव की चर्चा करेंगे कि किस भाव से क्या फल की प्राप्ति आपको होने जा रही है। तो शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का होता है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है, यानी कि लग्जरियस लाइफ आपकी होगी। आप मकान, वाहन सभी तरह के सुख इस महीने में प्राप्त करने वाले होंगे। नया घर खरीदने का योग बनेगा। आपके आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि रहेगी। आप अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें तो उससे सारे काम बन जाएंगे। नौकरी और व्यापार में इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को आशा से अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष धीरे धीरे आपका मजबूत होगा। तो ये हमने प्रथम भाव की चर्चा की। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। तो यदि बात की जाए तो शुरुआती 18 दिनों में धन भाव के अधिपति पंचम भाव यानी बुध पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यदि द्वितीय भाव की चर्चा करें तो लंबे समय से आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, यानी कि पैसे कहीं अटके हुए थे तो उसके लिए आप प्रयास करते रहे तो अक्टूबर माह में वो सारा पैसा आपका निकल आएगा। नौकरी में यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन सोच समझ कर करें, लेकिन कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय पर अडिग रहें। वाणी की सौम्यता को बनाए रखें। बंधुओं, जो लोग कमीशन से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं इस महीने उनको लाभ होने वाला होगा। नौकरी और व्यापार में परिजनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में यदि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो परिजनों के साथ बैठकर चर्चा करें तो आपको मार्ग मिलेगा। इसी तरह व्यापार में कोई डील करना चाहते हैं, साझेदारी करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा तो परिजनों के बीच बैठ करके चर्चा करें तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अक्टूबर माह में वृषभ राशि और लग्न वाले लोग
मन की चिंताओं को, व्यर्थ की चिंताएं यदि मन में हैं, उनको दूर करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ें तो आपके सभी काम बन जाएंगे। अब बात करते हैं बंधुओं तृतीय भाव की। वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए तृतीय भाव पराक्रम भाव है, भाई बहन का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। तो इस पराक्रम भाव से आपको किस तरह के फल प्राप्त होंगे? पराक्रम भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपके पराक्रम भाव में वृद्धि होगी, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। पूरा महीना बहुत व्यस्तता में बीतेगा, यानी कि भाग दौड़ अधिक रहेगी, लेकिन किसी भी तरह की थकान महसूस न करें, बिना किसी आलस्य के आगे बढ़ते रहें। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। नौकरी और व्यापार में आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता का भाव है। यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है सिंह राशि में। यदि आप कोई भूमि खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, तो इसके योग इस महीने बनने जा रहे हैं। रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से काम से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी इस महीने लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। वाहन खरीदने का भी योग वृषभ राशि लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में बन रहा है, तो आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। आप यदि कोई एजेंसी संबंधी काम करते हैं तो उस काम में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में 18 अक्टूबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का और आकस्मिक धन लाभ का भाव है। यदि इसकी चर्चा करें तो इस महीने संतान पक्ष से आपको चिंताएं बनी रहेंगी। संतान से किसी भी तरह का वाद विवाद न करें। यदि संतान कोई गलती करती है तो उसको प्रेम से बिठा करके समझाएं। स्टॉक मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने अच्छा लाभ होगा। शेयर बाजार में आप लंबे समय के लिए कोई निवेश करते हैं तो उसको आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में भी आपके सफलता के योग बनेंगे। यदि विद्यार्थी वर्गों की बात की जाए तो उनके लिए भी समय अच्छा है। प्रतियोगिता और परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं अब बात करते हैं वृषभ राशि और लग्न वालों के छठे भाव का किस तरह का फल होगा। बंधुओं यहाँ पर 18 अक्टूबर तक मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केतु की जो शक्ति है वो कम हो चुकी है। 30 अक्टूबर के बाद केतु भी स्थान परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे, तो इस अंगारक योग से घबराने की जरूरत नहीं है। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव होता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि इस महीने धन से संबंधित मामलों में सोच समझ करके निर्णय लें। पैसे को इस तरह से निवेश करें, इस तरह से खर्च करें कि आपको ऋण न लेना पड़े। आप व्यर्थ के खर्चों से बचे रहें तो उत्तम होगा। यदि बीमारियों की बात की जाए तो रक्त संबंधी बीमारियों से बचने का प्रयास करें। शत्रुओं की बात की जाए तो शत्रु पक्ष से इस महीने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ का, दाम्पत्य का, व्यापार का, साझेदारी का भाव है। यदि इसकी चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके थोड़े मतभेद हो सकते हैं। परिवार में किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें। व्यापार में उन्नति हो सकती है, लेकिन साझेदारी कोई भी करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। व्यापार में कोई भी निर्णय करते समय आप जल्दबाजी ना करें। अब बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है, रिसर्च से संबंधित भाव होता है, विदेश से संबंधित भाव होता है। यदि इसके फलों की चर्चा करें तो विदेश संबंधी मामलों में पिछले दिनों जो रुकावट थी उसमें तेजी आएगी। विदेश से लाभ के योग बनेंगे। रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए थे, शोध संबंधी कार्यों में जो छात्र जुटे हुए हैं, उनको भी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी से जुड़ी आपकी जो चिंताएं व्यर्थ की चल रही थी, वो सब चिंताएं आप दूर करके आगे बढ़ें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं भाग्य की, यानी कि नवम भाव की, जो आपका धर्म का, भाग्य का भाव है। तो इस भाव की चर्चा करें तो आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। धर्म के क्षेत्र में आपका धन खर्च हो सकता है। कर्म और भाग्य इस महीने में दोनों आपके साथ चलेंगे, इसलिए घबराने की
जरूरत नहीं है। बस सोच समझ करके, चाहे नौकरी हो या व्यापार, निर्णय लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हैं उन छात्रों को भी इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में शनिदेव विराजमान है, सशयोग का निर्माण कर रहे हैं। यदि इसकी चर्चा की जाए, ये कर्म का भाव है, आजीविका का भाव है, तो पिता का भी भाव है। तो आपके पिछले दिनों जो वैचारिक मतभेद पिता से हो रहे थे, वो वैचारिक मतभेद आपके दूर हो जाएंगे। सकारात्मक सोच के साथ आप पिता के मार्गदर्शन में आगे बढ़े तो आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में आपकी व्यस्तताएं बनी रहेंगी। व्यापार में यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें। हम बार बार आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, नौकरी हो या व्यापार, कोई भी निर्णय लें तो सोच समझ करके लें। अब बात करते हैं एकादश भाव की, यानी कि लाभ भाव की बात करते हैं। तो इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है। शिक्षा और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े जो लोग हैं उनको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अब चर्चा करते हैं द्वादश भाव की, व्यय भाव की। यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। गुरु मित्र राशि में विराजमान है। राहु का प्रभाव कम हो चला है। 30 अक्टूबर के बाद राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये भाव जो है आपका व्यय भाव है। तो इस महीने आप अपने व्यर्थ के खर्चों से बचें। अपने धन की योजना इस तरह से बनाएं कि किसी से कर्ज न लेना पड़े। बेकार की सभी चिंताओं को जो मन में बार बार उपज जाती हैं आपके मन में, उन सब चिंताओं को दूर हटा करके आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें। तो बंधुओं, ये 12 भावों की चर्चा हमने की। अब बात करते हैं आपके इस महीने कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी। तो 5, 7, 9, 13, 14, 17, 22, 23, 25 और 26 ये आपकी शुभ तारीखें हैं। इनमें आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी नौकरी, इंटरव्यू या व्यापार में कोई काम करना चाहते हैं तो ये उत्तम तिथि। दूसरी बात करते हैं अशुभ तारीखों की। 1, 2, 28, 29, 10, 11, 12, 20 और 21 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं वृषभ राशि और लग्न वाले लोग अक्टूबर माह में क्या उपाय करें जिससे कि उनको बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त हों। आप गरीबों को अन्नदान दें, क्योंकि पितृपक्ष है तो गरीबों को अन्नदान करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जप करें। कन्याओं को खीर खिलाएं तो आपका ये अक्टूबर माह बेहद शुभ परिणाम देगा। बंधुओं, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह का राशिफल किस तरह के फल लेकर के आया है। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने कौन से दिन शुभ रहेंगे और किन दिनों उनको संभल करके रहना होगा। साथ ही बताएंगे कुछ विशेष उपाय जिनको करके आप अक्टूबर माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। इसलिए बंधुओं, वीडियो को अंत तक देखें। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो बंधुओं, चर्चा करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में। आप ये कुंडली जो देख रहे हैं, इस तरह से उनकी कुंडली बन करके आती है। यदि ग्रहों की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध कन्या राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे। 2 अक्टूबर से शुक्र सिंह राशि तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल पंचम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगल और केतु का यहाँ पर अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 18 अक्टूबर से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का राशि संक्रमण होगा, संक्रांति होगी, तो सूर्य जो है तुला राशि पंचम भाव में चले जाएंगे। उसी तरह से 19 अक्टूबर को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर राहु और केतु ये 30 अक्टूबर के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो गुरु चांडाल योग भी खत्म हो जाएगा और मंगल केतु से बना हुआ अंगारक योग भी समाप्त हो जाएगा। मंगल चतुर्थ भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे 30 अक्टूबर से, और राहु जो है दसम भाव मीन राशि में गोचर करने लगेंगे, तो राहु और गुरु का चांडाल योग भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों का संचरण इस महीने रहने वाला होगा। बंधुओं, अब हम बात करेंगे प्रत्येक घर के बारे में कि आपका प्रत्येक घर किस तरह के फल
आपको इस महीने प्रदान करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव की चर्चा करें तो सकारात्मक सोच के साथ इस महीने आप आगे बढ़ते रहें, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। पिछले दिनों आपकी नौकरी या रोजगार से संबंधित तलाश थी, वो इस महीने लगभग पूरी हो जाएगी। व्यापार में भी आपके साथ नई साझेदारियां होंगी जो अच्छा फल देंगी। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको एक बात के लिए सचेत करेंगे कि नौकरी या व्यापार में कोई भी निर्णय करने जा रहे हैं तो इस महीने सोच समझ करके निर्णय करें। तो मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए ये महीना उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो आप इस महीने अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें, यानी कि किसी से कटु शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप मधुर वाणी से अपने सारे काम इस महीने बना सकते हैं। आर्थिक लाभ के भी योग इस महीने आपके बनेंगे, लेकिन परिवार में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए परिवार में कोई भी वाद विवाद की स्थिति हो उससे बचने का प्रयास करें। नौकरी में स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप व्यापार में यदि कोई साझेदारी बना रहे हैं, अपनी शर्तों को अपने साझेदार के सामने क्लियर करके चलें। इस तरह से आप साझेदारी बनाएं। 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य तुला राशि में संचरण करने जाएंगे, तब आपको जो रुका हुआ पैसा था पिछले दिनों, वो रुका हुआ धन प्रयास करने से वापस भी प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव। पराक्रम का भाव है, भाई बहन का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो नौकरी पेशा लोग अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरे पराक्रम के साथ आगे बढ़ते रहें, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कार्यस्थल पर, ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी। आपकी इस महीने छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, इन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे संबंधित दवाओं को यात्रा के संबंध में अपने पास में रखें। भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध मधुर बनाए रखें। नौकरी और व्यापार की जो रुकावटें हैं इस महीने आपकी दूर होने वाली हैं। तो मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में बहुत ही अच्छे फल परिणाम आ सकते हैं। बंधुओं, यदि बात करें चतुर्थ भाव की, तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। ये योग जो है 18 अक्टूबर तक बना रहेगा। ये भाव जो है भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव होता है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो सूर्य यहाँ पर विराजमान है, तो हृदय संबंधी आपको परेशानी हो सकती है, या आप ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए हैं तो अपनी दवाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एजेंसी से जुड़े जो लोग हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर तक धन प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे, इसका आपको फायदा उठा लेना है। नौकरी में सहकर्मियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने यदि कोई भूमि, भवन, वाहन खरीद रहे हैं तो उन पेपरों को अच्छी तरह जांच लें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी आगे ना उठानी पड़े। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में मंगल और केतु विराजमान है तुला राशि में। ये अंगारक योग की स्थितियां होती हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु का प्रभाव अब लगभग कम हो चुका है और 30 अक्टूबर के बाद केतु अपना स्थान परिवर्तन करके कन्या राशि में चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। ये भाव जो होता है ये संतान का भाव है, ये शिक्षा का भाव है, ये आकस्मिक धन लाभ का भाव है। यदि इस भाव के रिजल्टों की चर्चा करें तो स्टॉक मार्केट में आप निवेश करने वाले हैं तो आप सोच समझ करके निवेश करें। लेकिन जो छात्र मेडिकल और टेक्निकल की शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए हम विशेष रूप से कहते हैं कि आलस्य को बिल्कुल छोड़ दें, आलस्य को छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस महीने हो सकता है कि आपका मन पढ़ाई से थोड़ा सा हटने का हो, लेकिन ऐसा नहीं करना, अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। यदि गर्भवती महिलाओं की बात करें तो आप यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। धन संबंधी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उस काम में आप जल्दबाजी ना करें। निर्णय धन से संबंधित चीजों के बहुत सोच समझ करके लें। बंधुओं, बात करते हैं
छठे भाव की। छठा भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो आपका आर्थिक पक्ष इस महीने मजबूत रहने वाला है, लेकिन आपको सतर्क करेंगे कि पैसा आएगा, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट करते हुए चलें। व्यर्थ के खर्चों से आपको बच के रहना है। सत्व पक्ष से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई यदि आपको बीमारी है तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस महीने बहुत सारी चिंताएं आपको व्यर्थ की होंगी, उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। पूरे पराक्रम के साथ, क्योंकि पराक्रम आपके साथ जुड़ा हुआ है, और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका गृहस्थ का भाव है, आपका व्यापार का भाव है, आपका साझेदारी का भाव है। वर्तमान में जो व्यापार की स्थिति है वो सही बनी हुई है, इसलिए कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। व्यापार में आपके धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में यदि किसी से साझेदारी करने जा रहे हैं तो वो साझेदारी भी आपको लाभ प्रदान करेगी। आपको इस महीने व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो उनसे हिचकिचाएं नहीं। किसी भी इमोशनल अटैचमेंट में आकर के कुछ भी गलत काम को आंख मूंद कर स्वीकार न करें। कोई निर्णय लेना है तो उस निर्णय को लें, अपने ऊपर भावुकता को हावी ना होने दें। गृहस्थ जीवन मिथुन राशि और लग्न वालों का अक्टूबर माह में आनंद पूर्वक बीतेगा। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है, रिसर्च का है, उच्च शिक्षा का है, विदेश संबंधी मामलों का है। तो रिसर्च से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो शोध के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विदेश से भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश संबंधी मामले जो पिछले दिनों आपके रुके हुए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपका रुका पड़ा था, उन मामलों में भी आपकी तेजी आएगी। मेटल से जुड़े लोगों को इस महीने बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य है, आपकी धार्मिक यात्राएं, उच्च शिक्षा है। यहाँ पर शनिदेव वक्रीगत अवस्थाओं में विराजमान हैं। शनिदेव 4 नवंबर के बाद वक्रीगत अवस्थाओं से बाहर निकलेंगे। तो यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो इस महीने भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, सकारात्मक सोच और शांत मन से व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें और अपने काम में आगे बढ़ते रहें। तो इस महीने आपका धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा। उच्च शिक्षा से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, इस महीने उनको भी सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कर्म भाव की, आजीविका भाव की, पिता के भाव की, यानी कि दसम भाव। यदि इसकी चर्चा करें तो नौकरी और व्यापार दोनों से संबंधित आपकी जो बाधाएं हैं वो इस महीने पूरी तरह से छट जाएंगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। पिता के साथ किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें। बंधुओं, अब बात करते हैं एकादश भाव की। ये भाव लाभ का भाव है। यहाँ राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। गुरु अपनी मित्र राशि यानी कि मेष राशि में विराजमान है। राहु गुरु का चांडाल योग अब लगभग अपना प्रभाव खत्म कर चुका है, क्योंकि राहु अब 30 अक्टूबर के बाद दसम भाव मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यदि लाभ भाव की चर्चा करें तो आर्थिक मामले में आप शांति से निर्णय लें, बहुत सोच विचार करके निर्णय लें। व्यापार में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। आर्थिक स्थिति में आपकी में सुधार होगा। नौकरी में आपकी पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है। बंधुओं, मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए अंतिम भाव की चर्चा करें, यानी द्वादश भाव की चर्चा करें। ये व्यय का भाव है, ये कानूनी मामलों का भाव है, ये विदेश से संबंधित चीजों का भाव है। यदि इसकी चर्चा करें तो आप इस महीने अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई काम आप करते हैं तो मामलों में आप सोच समझ करके निर्णय लें। इस महीने पैसे के लेन देन में विशेष रूप से सावधानी बरतें। तो बंधुओं, हमने आपको बताया कि प्रत्येक भाव के अनुसार अक्टूबर माह का राशिफल मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं इस महीने मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी, जिनमें आप कोई विशेष डील या किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो उन दिनों का आप प्रयोग
इस महीने करें। 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 24, 25 ये तिथियां आपके लिए शुभ रहने वाली होंगी। यदि आपकी अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 3, 4, 13, 14, 22, 23, 30, 31 ये तिथियां आपके लिए अशुभ हैं। इनमें किसी भी काम को यदि आप टाल सकते हैं तो टालने की कोशिश करें। इन दिनों में आप थोड़ा सावधानी पूर्वक रहें तो ये महीना आपका उत्तम होगा। बंधुओं, अब मिथुन राशि लग्न वालों को इस महीने क्या उपाय करना है जिससे कि आपका अक्टूबर माह उत्तम फलदायी हो जाए। मिथुन राशि के जातक गाय को हरा चारा खिलाएं। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करें। देवी के मंदिर में नारियल का दान करें तो इस महीने आपकी जो भी रुकावटें हैं इन उपायों के जरिए वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। बंधुओं, इस तरह अक्टूबर माह मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए रहने वाला होगा। बंधुओं, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कर्क राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहेगा। किन विशेष तिथियों में आप अपना कोई भी कार्य करें, यानी कि आपकी इस महीने कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी, किन तारीख में आपको संभल कर रहना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या उपाय करके आप अपना अक्टूबर माह उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, यदि कुंडली की बात की जाए तो कर्क राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहने वाली होगी। 1 अक्टूबर से बुध तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। 2 अक्टूबर से शुक्र धन भाव द्वितीय भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल चतुर्थ भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो तुला राशि में संचरण करेंगे। इसी तरह 19 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुंच जाएंगे। राहु और गुरु यहाँ पर चांडाल योग बनाए हुए हैं, लेकिन राहु और केतु का ये योग बना हुआ है। ये राहु का चांडाल योग 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। राहु नवम भाव मीन राशि में संचरण करने लगेंगे और केतु 30 अक्टूबर के बाद से कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो राहु और गुरु का चांडाल योग खत्म होगा। उसी तरह मंगल और केतु का 30 अक्टूबर को अंगारक योग भी समाप्त हो जाएगा। शनि यहाँ पर आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। इस तरह से कर्क राशि और लग्न वालों के ग्रह गोचरी घटना इस अक्टूबर माह में रहने वाली होगी। आइए बंधुओं, अब प्रत्येक भाव के परिणाम की क्या फल देगा इस महीने, प्रत्येक भाव की चर्चा करेंगे। तो प्रथम भाव की यदि हम चर्चा करें तो इस भाव में आपका व्यक्तित्व होता है, आपका पराक्रम होता है। तो इसकी बात की जाए प्रथम भाव की तो इस महीने आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन बिल्कुल डगमगाए नहीं। किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें, आपको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। इस महीने यदि आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, घर में किसी कार्य से संबंधित हो, तो उसमें सोच समझ करके निर्णय लें। नौकरी और व्यापार में यदि परिवर्तन करना है या कोई साझेदारी करनी है तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। किसी भी तरह की जल्दबाजी इस महीने में कर्क राशि और लग्न वालों को नहीं करनी है, क्योंकि ढैया का फेस भी चल रहा है, शनि की ढैया आप पर चल रही है। तो किसी मामले में आप जल्दबाजी ना करें। धन संबंधी मामलों में भी आप कोई जल्दबाजी ना करें। इस महीने अपने ऊपर किसी भी तरह की भावुकता को हावी ना होने दें तो आपका ये महीना उत्तम होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। ये भाव आपका धन का भाव है, वाणी का भाव है, इसके साथ ही ये कुटुंब यानी परिवार का भाव भी है। यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है सिंह राशि के साथ में। तो इसकी चर्चा करें तो आपका आर्थिक पक्ष इस महीने मजबूत होगा। धन लाभ के आपको अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अति उत्साह में कोई निर्णय न लें। धैर्य बनाए रखें। इस महीने परिवार में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए हम आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें। किसी भी वाद विवाद की स्थिति को न आने दें जिससे परिवार का माहौल खराब हो।
बंधुओं, अब बात करते हैं तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव की। ये भाव पराक्रम का है, भाई बहनों का भाव है। यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पर कन्या राशि में सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। 18 अक्टूबर तक ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, यानी सूर्य बुधादित्य योग बना रहेगा। तो 18 अक्टूबर तक नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल और आईटी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। भाई बहन के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता का भाव है। यहाँ पर मंगल और केतु अंगारक योग बना रहे हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि केतु का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। 30 अक्टूबर को केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। भूमि, भवन लेते समय आप कोई जल्दबाजी न करें। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उन कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। एजेंसी के काम से आपको आर्थिक लाभ होगा। यदि आप किसी भी तरह की वाहन की या किसी भी और तरह की एजेंसी से जुड़े हैं तो उन लोगों को आपको लाभ होने वाला है। अपने माता के स्वास्थ्य का इस महीने ध्यान रखें। प्रशासनिक कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, सेना वगैरह में हैं, उन लोगों को इस महीने मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव शिक्षा, संतान, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। इस महीने यदि हम आपकी चर्चा करें तो इस महीने जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उनको लाभ हो सकता है। लेकिन हम आपको चेतावनी देते हैं कि जो भी शेयर में आप निवेश करने जा रहे हैं उसमें सोच समझ करके ही निर्णय लें। संतान पक्ष से आपकी चिंताएं बनी रह सकती हैं। यदि संतान के साथ कोई भी बात होती है तो उसको बैठ करके आप सुलझाएं, किसी भी तरह की चिंता न करें। परीक्षा की तैयारी में जो छात्र लगे हुए हैं उनको मेहनत से लाभ प्राप्त होगा। 18 से 31 अक्टूबर तक गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब वो यात्रा कर रही हैं तो उस वक्त तो आपको विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए चलना है। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके ऋण, रोग और शत्रु यानी कि आपके छठे भाव के फलों के बारे में। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो पेट और नसों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखें। यदि आपके ऊपर कर्ज था तो आपकी आर्थिक स्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि आप अपने कर्ज को कम कर सकते हैं। शत्रु पक्ष से इस महीने भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस आपसे यही कहेंगे कि इस महीने आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करते हैं बंधुओं सप्तम भाव की। यहाँ पर सप्तमेश होकर के शनि अष्टम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव गृहस्थ भाव है, व्यापार है, साझेदारी है। यदि इसकी बात करें तो आप इस महीने अपने पार्टनर पर, अपने जीवन साथी पर बेवजह शक न करें। यदि शक करेंगे तो गृहस्थ जीवन आपका बिगड़ेगा। आपके वैचारिक मतभेद अपने जीवन साथी के साथ हो सकते हैं, तो आपको सचेत करते हैं कि ऐसी स्थिति न बनने दें। व्यापार में भावुकता में इमोशनल होकर के कोई निर्णय न लें। व्यापार में यदि आप कोई साझेदारी किसी के साथ करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके साझेदारी करें। व्यापार में यदि ओवरऑल देखा जाए तो आपको आर्थिक लाभ होगा, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने गृहस्थ जीवन को अक्टूबर माह में संभाल करके रखना है। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। ये भाव रिसर्च, विदेश, आकस्मिक घटनाओं का भाव है। यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं और वक्रिगत अवस्थाओं में हैं। 4 नवंबर के बाद में शनि की वक्रिगत अवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। यदि यहाँ पर बात करें रिसर्च से जुड़े लोगों के बारे में तो इस महीने में कर्क राशि और लग्न से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको रिसर्च संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स का कोई काम आप करते हैं तो जो रुके हुए काम थे उनमें भी तेजी आ जाएगी। इस महीने आप मन की शांति को बनाए रखें। योग और मेडिटेशन का इससे आप सहारा ले सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य और धर्म का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो लेखन से
जुड़े हुए लोगों को इस महीने सफलता प्राप्त होगी। लोग आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप काम में जुटे रहें। इस महीने कर्क राशि और लग्न वालों को कर्म और भाव का अद्भुत संयोग बना हुआ है, दोनों का साथ मिलने जा रहा है, इसलिए पीछे कदम करने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते ही चले जाइए। अब बात करते हैं दशम भाव की। यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन राहु अब कमजोर हो चुके हैं। 30 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु वक्रीगत अवस्थाओं में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके आजीविका, आपके कर्म, आपके पिता का भाव है, ये उच्च शिक्षा का भाव भी है, तो ये अपनी मित्र राशि में संचरण कर रहे हैं। तो नौकरी में आपके पदोन्नति के योग बनने वाले हैं। व्यापार में भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। नौकरी में आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। इसलिए कर्क राशि और लग्न वाले पूरे पराक्रम के साथ अपने कामों में जुटे रहें। किसी भी चिंता को अपने ऊपर हावी ना दुखने दें। अब बात करते हैं आपके लाभ भाव की। लावेश होकर के शुक्र धन भाव में विराजमान है, इसलिए इस महीने आपके पास धन आगमन के नए नए मार्ग खुलेंगे, नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन पैसे के लेन देन में, धन के लेन देन में जो भी निर्णय लें वो बहुत सोच समझ करके आप निर्णय लें, तो आपको इस महीने लाभ अधिक होने वाला है। बंधुओं, अब अंतिम भाव यानी द्वादश भाव की चर्चा करते हैं। यह भाव विदेश मामले, कानूनी मामले, व्यय से संबंधित है, खर्चों से संबंधित। यदि आपके पिछले दिनों विदेश संबंधी मामले रुके हुए थे तो उन मामलों में आपकी तेजी आएगी। धन अच्छा आगमन होगा अक्टूबर में, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना है। संघर्ष से डरे नहीं, सफलताएं आपको अवश्य प्राप्त होंगी। यदि ओवरऑल अक्टूबर माह की चर्चा की जाए कर्क राशि और लग्न वालों के लिए, तो आप सकारात्मक सोच, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए इस महीने आगे बढ़ेंगे, तो आपको नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार हो, वहां पर आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, कर्क राशि और लग्न वालों के लिए इस महीने कौन कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी, इस पर चर्चा करते हैं। बंधुओं, इस महीने 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं यदि हम आपकी इस महीने खराब दिनों की चर्चा करें तो 5, 6, 7, 15, 16, 24 और 25 इन तारीखों में आप थोड़ा संभल के रहें। कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं तो उन कामों को यदि टाल सकते हैं तो टालने की कोशिश करें, और वाहन वगैरह चला रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। अब कर्क राशि और लग्न वाले क्या उपाय करें जिससे कि उनका ये महीना उत्तम फलदायी हो। बंधुओं, ये पितृपक्ष का महीना है, ये माता की भक्ति का महीना है, तो आप उड़द की दाल का दान करें, बच्चों को बेसन की मिठाई खिलाएं, मंदिर में ध्वजा का दान करें। तो ये 3 उपाय करने से आपका अक्टूबर माह उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई ज्योतिष धर्म से जुड़ा सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस सवाल को भेजें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।